हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे योग अभ्यास देखे थे। आसन को कैसे किया जाता है, इसके फायदे क्या क्या है, कौन इस आसन को नहीं कर सकता है, किसे आसन में सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज मैं आपको एक ऐसे आसन के बारे में बताने वाली हूँ जिसके फायदे बहुत ज्यादा है। पहले हम फायदे की बात करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो कि इस आसन के फायदे क्या क्या है। मेरे सेंटर में भी जो लोग आ रहे हैं या फिर ऑनलाइन मुझसे योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी मुझसे पहले यही बात करते हैं, यही सवाल करते हैं कि इस आसन के फायदे क्या क्या है। अगर आप फायदे बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेते हो तो आपकी उत्सुकता बहुत ज्यादा आसनों के लिए बढ़ जाती है। तो नियमित रूप से आपने आसन तो करना ही है, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी है और फायदे भी आपने विशेष ध्यान में रखने हैं। योग विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। हमारे पूर्वज ने ये हमें विरासत में दिया हुआ है। इसका प्रयोग हमें करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उनके लिए योग अभ्यास करना मानो समय ही नहीं मिल रहा है। ऐसा ही वो लोग सोच रहे हैं कि हमें योग अभ्यास तो करना है, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उनके ऊपर ही निर्भर होता है। हम सभी लोग 24 घंटे में बहुत ज्यादा हमारा वक्त जो है वो फिजूल बातें करने में या फिर मोबाइल फोन यूज करने में या फिर टीवी देखने में हम बिता देते हैं और फिर ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगी कि हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। आपने आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा निकालना है योग अभ्यास के लिए। नियमित रूप से आप निकाल ही सकते हो। आपने सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना है, उसके बाद आप खुली हवा में योग अभ्यास कर सकते हैं। ये चीज हमें हमारे पूर्वज ने विरासत में दी है, तो इसका लाभ हमें विशेष रूप से उठाना चाहिए। आपने नियमित रूप से किसी योग अभ्यास का अभ्यास किया हुआ है, यानी कि किसी आसन पर आपने लगातार अभ्यास किया है। लगातार अभ्यास यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2-3 घंटा बैठ जाओ आसन में। आपने आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना है, जैसे कि आप आधा मिनट तक अभ्यास कर सकते हो, 1 मिनट तक अभ्यास कर सकते हो। इसके बाद आपने अभ्यास को छोड़ देना है। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है, तभी आपको फायदे मिल सकते हैं। हम फायदे की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं। किसी आसन को आपने लगातार अभ्यास करना है, तभी आपको फायदे दिखाई देंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लगातार सेतु बंधासन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। अगर आप लगातार 3 महीने तक सेतु बंधासन का अभ्यास करते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेतु बंधासन, सेतु यानी पुल, बंध यानी बांधना और आसन यानी योग मुद्रा। इस आसन में हम सेतु की तरह हमारा शरीर जो है उसको ढालते हैं। हमारा शरीर सेतु की तरह दिखता है। इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमें विशेष लाभ मिलता है। चले तो अब हम फायदे की ओर बढ़ते हैं। सेतु बंधासन का पहला फायदा ये है कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। आपकी कमर जो है उसको ये लचीला बनाता है। जो लोग ज्यादातर बैठे बैठे काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी भी जगह वो बैठे ही रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप हल्का सा कमर दर्द महसूस कर रहे हैं तो इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने सुबह सुबह इसका अभ्यास करना है। अगर आप खाली पेट इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत हो जाएगी। बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं अपने पोस्चर की वजह से, वो ऐसे ही बैठा करते हैं, मतलब कि उनका ऐसे ही हो गया है, पूरा ऐसे शरीर मुड़ जाता है। उनके लिए ये बड़ा ही फायदेमंद आसन है। आपके पोस्चर में ये सुधार लाता है और आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छा कर देता है। सेतु बंधासन का दूसरा फायदा ये है कि ये आपको थायराइड में बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी कि थायराइड की बीमारी को ये कम करता है।
थायराइड की बीमारी बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही होगी। बहुत ज्यादा मरीज आपको ऐसे दिख जाएंगे जो थायराइड की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है। महिलाओं में ये थायराइड बहुत परेशान करता है। अगर महिला 40 साल की हो जाए तो उसके बाद उनको ये खतरा बहुत ज्यादा रहता है कि कहीं थायराइड ना हो जाए, क्योंकि ये महिलाओं को प्रभावित करने वाली बीमारी है। अगर आप थायराइड से बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी कि आपका विशुद्धि चक्र डैमेज पड़ा हुआ है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के ऊर्जा के केंद्र होते हैं। अगर विशुद्धि चक्र उसमें डैमेज है तो आपको थायराइड की समस्या हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से सेतु बंधासन का अभ्यास करते हैं तो आपको थायराइड में काफी ज्यादा सुधार महसूस होगा। आपका जो ये थायराइड है वो ठीक हो जाएगा। आपका THS लेवल बहुत ही ज्यादा बैलेंस में आ जाएगा। T3 और T4 में भी आपको बहुत ज्यादा सुधार मिलेगा। नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिए। 3 महीना लगातार आप सेतु बंधासन का अभ्यास कीजिए। उसके बाद आप डॉक्टर को दिखाइए कि आपके रिपोर्ट में बहुत ज्यादा सुधार आपको दिख जाएगा। नियमित रूप से अभ्यास करना है और अभ्यास आप सुबह सुबह ही कीजिए। सेतु बंधासन का तीसरा फायदा ये है कि ये आपके बेली फैट को कम करता है। बहुत ज्यादा लोग आजकल परेशान है कि उनका पेट ही कम नहीं हो रहा, पेट ही आगे आ जाता है। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो लोग भी यही शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं कि बस हमारा पेट ही कम हो जाए। अगर आप नियमित रूप से सेतु बंधासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पेट कभी भी बाहर नहीं आएगा। हम क्या करते हैं पता है आपको, कि जब हमारा पेट बाहर आ जाए, जब हमें कोई रोग हो, तभी हम योग को याद करते हैं। वैसे तो हमारे पास समय ही नहीं है। जब हमारा शरीर मोटा हो जाए तभी हम योग को याद करते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी से ही आप योग अभ्यास करवाइए, ताकि उनका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, मोटापे के वो शिकार ना हो जाए। आप जो मोटापे के शिकार हो गए हो, ये आप ही की गलती है। अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करते तो आप मोटापे के शिकार कभी नहीं होते। तो नियमित रूप से आपने योग अभ्यास करना है। सेतु बंधासन के अलावा भी बहुत सारे योग अभ्यास मैंने आपको सिखाए हैं, उसका भी आपने अभ्यास करना है। प्राणायाम का भी अभ्यास करना है और आपने चलना भी है, सूर्य नमस्कार भी करना है। नियमित रूप से कीजिए। 1 घंटा आपने खुद के लिए निकालना है, तभी आपका पेट जो है वो कम होगा और तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। सेतु बंधासन का चौथा फायदा ये है कि ये महिलाओं की सभी परेशानियों को ये दूर कर देता है। अगर आप पीरियड्स के रिलेटेड कोई परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान है, मान लीजिए कि आपको PCOD है, PCOS है, PMS है, तो ये सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा महिलाएं शिकार हो गई है PCOD और PCOS की। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो नियमित रूप से आप सेतु बंधासन का अभ्यास कर सकती है। नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन अभ्यास कर रहे हो फिर दूसरे दिन आप अभ्यास भूल जाते हो, ऐसा आपने नहीं करना है। लगातार सेतु बंधासन के अभ्यास से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, टाइम पर आएंगे। जो ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। ये मेनोपॉज के जो लक्षण होते हैं उनमें महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान होती है, उनका स्वभाव भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो ये सारी परेशानियां ये आसन आपकी दूर कर देगा। तो इसे आप नियमित रूप से कीजिए। सेतु बंधासन का 5वां फायदा ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल आपको बहुत ज्यादा मरीज ऐसे मिल जाएंगे जो BP से परेशान होंगे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता होगा। तो आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास जो ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं उनमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। उनको भी मैं सेतु बंधासन का अभ्यास करवाती हूँ। उनको आराम से अभ्यास करवाना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से आसन में प्रवेश कर रहे हो और एकदम से आसन को छोड़ दो, ऐसा आपने नहीं करना है।
अगर आप योग अभ्यास नियमित रूप से कर रहे हैं या फिर आप अभी योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो किसी योग शिक्षक की निगरानी में आप योग अभ्यास करें। ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, ये दोनों के लिए ये आसन बहुत ही ज्यादा फायदा देता है, लेकिन आपने किसी योग शिक्षक की निगरानी में ही करना चाहिए। सेतु बंधासन का छठा फायदा ये है कि ये आपका डिप्रेशन कम करता है। आजकल 10 में से 5 लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। जिसे भी देखो वो नेगेटिव बातें कर रहा है, जिसे भी देखो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर घूम रहा है। हाँ, हम हमारे सपनों के पीछे तो भाग ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम अभी नहीं हुआ, वो काम अभी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। अगर आप ये परेशानी महसूस कर रहे हैं तो नियमित रूप से आपने सेतु बंधासन का अभ्यास करना चाहिए। खुली हवा में अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, सुबह सुबह अगर अभ्यास किया जाए तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिल सकते हैं। ये आपके मन को शांत करेगा, आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ये कम करेगा, क्योंकि आसन में रहकर हमें होल्ड रहना होता है, तभी हम आसन के लाभ उठा पाएंगे। स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि आसन में आपने सुख पूर्वक रहना है। अगर आप पहली बार इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपने आराम से अपने शरीर को ऊपर उठाना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास देख लेते हैं या फिर किसी को ऑनलाइन देख लिया यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, किसी भी ऐप पे, और हम ऐसा करने जाते हैं। लेकिन आपको अभ्यास की सख्त जरूरत है। आपने किसी को देखकर अभ्यास नहीं करना है। योग शिक्षक की निगरानी में रहकर आप अभ्यास कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। मेरे ऑनलाइन योग क्लास भी शुरू हो गए हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं। तो इस आसन का अभ्यास आपने किसी शिक्षक की निगरानी में रहकर ही करना चाहिए। सेतु बंधासन का 7वां फायदा ये है कि ये आपकी अनिद्रा की जो बीमारी है उसको ये कम करता है। इंसोमिया के शिकार बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं, जिनको रात रात भर नींद नहीं आती है, ऐसे उल्लू की तरह जगते रहते हैं। उनके लिए ये आसन बड़ा ही फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से सुबह सुबह इस आसन का अभ्यास करें तो आपको नींद बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात को आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। स्पिरिचुअल म्यूजिक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर आपको किसी भी जगह पर आपको मिल सकता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको मिल सकता है। तो आपने नियमित रूप से उसका अभ्यास करना है। मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, साउंड थेरेपी का भी आप अभ्यास कर सकते हैं, साथ में आप सेतु बंधासन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी नींद जो है वो ठीक हो जाएगी। बहुत ज्यादा लोग नींद की गोलियां खाते हैं, तो आपने गोलियों का बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब गोलियां कंज्यूम नहीं करनी है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे गोलियां खाकर सो जाते हैं, फिर उनको साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो हो सके तो आप गोलियां न खाएं, नींद आने की गोलियां बिल्कुल नहीं खानी है। नियमित रूप से आप योग अभ्यास करो, सारी परेशानियां आपकी ठीक हो जाएगी। सेतु बंधासन का 8वां फायदा ये है कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। बहुत ज्यादा लोग आजकल बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि हमें एडवांस योग अभ्यास सीखना है। जो लोग मेरे सेंटर में आते हैं या फिर मैं कहीं भी प्रोग्राम में जाती हूँ जहाँ पर मुझे बुलाया जाता है, वहां पर भी लोग मुझसे यही सवाल करते हैं कि आपका शरीर जो है वो इतना लचीला कैसे है, आप ऐसे कौन से योग अभ्यास करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि मैंने शुरुआत की थी बहुत ही सामान्य योग अभ्यास से, यानी कि मैं पद्मासन में बैठती थी, मैं गौमुखासन का अभ्यास करती थी, सेतु बंधासन का अभ्यास करती थी, हलासन का अभ्यास करती थी। शुरुआत में ये सरल दिखने वाले आसन भी मुझे बहुत ज्यादा कठिन दिखते थे, मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती थी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं
कि आपने एडवांस योग अभ्यास सीखना है, आप शीर्षासन 2 दिन में कभी भी नहीं सीख पाएंगे। आप वक्रासन 2 दिन में कभी भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आप अभी अभी योग अभ्यास शुरू कर रहे हैं, अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा मोटा है, वक्रासन आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। भले ही ये आसन आपको सरल दिख रहा हो, लेकिन आपने पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसे योग अभ्यास एक दिन में कभी भी हम नहीं सीख पाते, तो आपने नियमित रूप से अभ्यास करना है। हम क्या करते हैं, ये आसन तो मुझे आता ही है, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा ही सोच लेते हैं। हलासन हमें आ गया है, इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये आसन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर नियमित रूप से सभी आसनों का अभ्यास किया जाए तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा। आपका शरीर जितना लचीला होगा, उतने ही आप एडवांस योग अभ्यास बहुत ही आसानी से सीख पाओगे। तो आपने नियमित रूप से सेतुबंधासन का अभ्यास करना है, ताकि आप एडवांस योग अभ्यास के लिए तैयार हो सके और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। सेतुबंधासन का 9वां फायदा ये है कि ये आपके चेहरे पर चमक लाता है और आपके बाल जो है उसको भी ये स्वस्थ रखता है, क्योंकि इस आसन में हम हमारा शरीर ऊपर उठाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें कब्ज की भी दिक्कत नहीं रहती है। अगर आपका पेट साफ रहता है तो आपका चेहरा जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हम सभी लोग बहुत ज्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे चेहरे पर लगाते हैं या फिर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि सुंदर दिखने के लिए हमें ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, उसी की वजह से हमारा चेहरा जो है वो खराब दिख रहा है। आपको पता नहीं है कि आपका पेट जो है उसमें गंदगी पड़ी हुई है, इसी वजह से आपका चेहरा जो है उस पर निखार नहीं आता है। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपका चेहरा जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगा। तो नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास करना है, ताकि आपको कब्ज ना रहे, ताकि आपका पेट जो है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए और आपका चेहरा जो है वो बहुत ही ज्यादा चमकने लगे। सेतुबंधासन का आखिरी फायदा ये है कि आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय। अगर हम जो खाना खा रहे हैं वो अच्छे से हमारे शरीर में न घुले तो क्या होगा, यानी कि आप जो खा रहे हैं वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होगी। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको हमेशा थकान रहती है, चाहे कितना भी खाना खा ले, लेकिन उनको थकान बहुत ही ज्यादा महसूस होती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तब आपको ये समस्या हो सकती है। अगर आप नियमित रूप से सेतुबंधासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। खाया पिया सब कुछ आपके शरीर को लगेगा और आप स्वस्थ रहोगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सेतुबंधासन का अभ्यास कैसे किया जाता है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है और कौन इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकता, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।